क्या आप जानते हैं भारत में अभी हजारों मासूम बेटियां मारी जा रही हैं। कुछ तो आत्महत्या भी कर लेती है। हजारों मासूम बेटियां आज भी जुल्म सह रही है, प्रताड़ना का शिकार हो रही है। किसी को जिंदा जलाया जा रहा है तो किसी का गला घोट दिया जाता है, किसी को जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई अपराध कर लिया हो। इन सब के पीछे की वजह एक ही निकल कर आती है कि वो बेटियां अपने मायके से दहेज नहीं ला पाती और ससुराल वालों को दहेज की भूख होती है। तो क्या इस देश के भीतर शादियां नहीं बल्कि इन शादियों के नाम पर एक धंधा चल रहा है? क्या इस देश के भीतर शादियां योग्यता से नहीं बल्कि दहेज की भूख से तय होती है? क्या इस देश के भीतर दहेज की भूख अब भी है क्या? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी खुले तौर पर दहेज मांगा जा रहा है और खुले तौर पर दहेज दिया जा रहा है। और ये सब कुछ तब दिखलाई पड़ रहा है जब कि 1961 में दहेज को लेकर कानून बनाया गया, दहेज निषेध अधिनियम, जहां पर दहेज मांगना और दहेज देना दोनों अपराध है। उसके बावजूद भी दहेज की भूख इस कदर रेंग रही है कि खुले तौर पर दहेज मांगा जा रहा है और खुले तौर पर दहेज दिया जा रहा है। सवाल ये है कि अब तक इस पर रोक क्यों नहीं लग पाई? क्यों नहीं वो कानून अपना काम कर रहा है? कानून सिर्फ तो कागज तक ही क्यों सिमट चुका है और उसका जमीन पर इम्प्लीमेशन क्यों नहीं हो पाया है? अब भी देखने में ये आता है कि दहेज को लेकर जो एफआईआर दर्ज होती है वह एफआईआर में सख्ती के साथ कोई कार्रवाई दिखाई पड़ती नहीं। जांच में देरी, सुनवाई लंबी, सजा का अभाव, किसी को जेल होती, किसी को जेल होती ही नहीं। क्या आप जानते हैं अभी भारत में हर दिन 18 बेटियां दहेज का शिकार हो रही है? और ये सरकारी आंकड़े हैं। इससे हटकर वो आंकड़े जो या तो दब जाते या फिर दबा दी जाते, जो थानों तक पहुंच ही नहीं पाते, उनकी संख्या तो और भी लंबी होगी। अगर अब भी हजारों लाखों बेटियां दहेज का शिकार हो रही है, मारी जा रही है, प्रताड़ना का शिकार हो रही, जुल्म सह रही है, उनकी चीखें, उनकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ के सिस्टम ने अपने कान बंद कर लिए है, तो उन कानों को खोलने की जरूरत है। सिस्टम अपना काम करे, और जब तक सिस्टम अपना काम नहीं करेगा तब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी। वक्त बदल रहा है लेकिन सोच अब भी बरकरार है। दहेज की भूख समाज के भीतर इस कदर रेंग रही है कि अब शादियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि दहेज तय करती है। अगर दहेज मिल जाता है तो शादी पक्की। और ये परिस्थितियां इस देश के भीतर खुले तौर पर दिखलाई पड़ रही है। तो भी सोचना समझना होगा। इस देश के भीतर बेटी बचाओ और दहेज हटाओ, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और ये तभी संभव है जब सिस्टम अपना काम करेगा। सिस्टम को उन एफआईआर पर सख्ती के साथ कार्रवाई करनी होगी।